दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव से भारत को जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था वो खबर सामने आ चुकी है। जी हां, बड़ी खबर कतर से, जहां पर कतर ने अपने गैस प्रोडक्शन को पूरी तरीके से बंद कर दिया है और आगे चल के कई हफ्तों तक ये प्रोडक्शन चालू नहीं किया जाएगा, जिसका सीधा और सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी गैस जरूरतों का 45 से 50% हिस्सा कतर से इंपोर्ट कराता है और कतर ने गैस प्रोडक्शन बंद कर दिया है, जिसके बाद भारत की प्राइवेट कंपनियां और सरकारी कंपनियां जो कि कतर से गैस इंपोर्ट कराती हैं, उन्हें भी अपनी सप्लाई चेन में 10 से 30% तक कटौती करनी पड़ चुकी है। अब वैसे तो भारत सरकार ने कस्में खाई हैं कि आगे चल के इसका असर भारतीयों पर नहीं पड़ेगा, बस ये युद्ध अगर 1 से 2 हफ्ते तक खिंचता है, जैसा कि ट्रंप ने प्रॉमिस किया है कि ये युद्ध 4 हफ्तों तक खींचा जा सकता है, ऐसे में इसका असर एक आम भारतीय पर भी पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत के पास उतने रिजर्व नहीं है कि हम एक लंबे समय तक बिना इंपोर्ट के अपनी गैस जरूरतों को पूरा कर पाएं। आज देश के अंदर गैस का इस्तेमाल व्हीकल से लेकर के पावर प्लांट्स और तमाम इंडस्ट्रीज में हो रहा है, जिसका प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद और कतर से आने वाली 50% सप्लाई खत्म, यानी कि भारत एक बड़े संकट की तरफ पड़ रहा है। लेकिन क्या कुछ तैयारी है भारत के पास और भारत के पास प्लान बी किस तरीके से काम कर रहा है, ये जानना आपका जरूरी है, क्योंकि इस बार शायद भारत पर ज्यादा असर ना पड़े। जानते हैं इन सारे सवालों के सटीक जवाब। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो भारतीय इंडस्ट्रीज के लिए अब एक बड़ी और डराने वाली ही खबर कहा जा सकता है। कतर, जो कि भारत को सबसे ज्यादा गैस सप्लाई करता है, उसने अपने LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस के प्रोडक्शन को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, जिसके बाद भारतीय दिग्गज गैस प्राइवेट और सरकारी कंपनियां जैसे कि गेल, इंडियन ऑयल ने गैस प्रोडक्शन और सप्लाई में भी करीब 10 से 30% तक की कटौती तुरंत करनी शुरू कर दी है। दरअसल कतर के रास लफान और मिसाइल इंडस्ट्रियल सिटी पर हुए ड्रोन हमलों के बाद दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। आखिर इस संकट में आपकी रसोई और आपकी खेती पर क्या असर पड़ेगा और क्या भारत के पास प्लान बी है, आइए जरा इसका जवाब जानते हैं। सबसे पहले वो आंकड़े जो कि इस संकट की गंभीरता को दर्शाते हैं। दरअसल भारत अपनी कुल गैस जरूरतों का 45 से 50% हिस्सा अकेले कतर से इंपोर्ट करा है। कतर के साथ हमने अगले 10 सालों के लिए 15 सालों के लिए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, ताकि बिना किसी डिस्टरबेंस के भारत को रोजाना गैस एक्सपोर्ट की जाती रहे। वहीं रक्षा मंत्री यानी कतर के रक्षा मंत्री ने 2 मार्च 2026 को ही ये बात कंफर्म कर दी कि 2 ड्रोन, इनकी इंपॉर्टेंट लोकेशन पहली है रास लफान और दूसरी है मिसाइल के पावर प्लांट्स को निशाना बनाया है। एहतियाती तौर पर तुरंत एनर्जी प्रोडक्शन को पूरी तरीके से रोकना पड़ा, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी हो सकती है। अगर गैस चैम्बर के अंदर कोई छोटी सी भी चिंगारी पहुंच गई तो इसका नुकसान शायद पूरे कतर को उठाना पड़ जाए। फिलहाल गैस कटौती से यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज ने गैस में 10 से 30% की कटौती की है, ताकि हाउस होल्ड यानी कि CNG PNG सप्लाई चेन को सेफ रखा जा सके। जी हाँ, हमारी जेब पर असर ना पड़े और ट्रांसपोर्टेशन देश के अंदर मेंटेन रहे, उसे मेंटेन करने के लिए कंपनी ने ये बड़ा फैसला लिया है। 28 फरवरी को तो इस रास्ते से होने वाले LNG टैंकर्स भी नहीं गुजर सकते हैं और कॉमर्स के रास्ते को ऑलरेडी ब्लॉक करने की तैयारी शुरू की गई है ईरान की तरफ से। और गैस सप्लाई चेन कट होने की वजह से सिर्फ इसका असर ट्रांसपोर्टेशन या फिर गैस इंडस्ट्रीज पर नहीं, बल्कि कई और सेक्टर्स पर पड़ेगा। चलिए आपको कुछ जरूरी चीजें बताते हैं। पहला असर पड़ेगा फर्टिलाइजर्स पर। यूरिया बनाने के लिए प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से फीड स्टॉक की तरह काम करती है। उत्पादन कम होने से खाद की कमी और दाम बढ़ सकते हैं। दूसरा है पावर जनरेशन। भारत के कई गैस बेस्ड पावर प्लांट और क्रिटिकल स्टोरेज पर काम करते हैं, जो कि पूरी तरीके से बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। थर्ड इज सिरेमिक और ग्लाइड ग्लास इंडस्ट्रीज। गुजरात यानी मोरबी के अंदर इंडस्ट्रियल क्लस्टर प्रोडक्शन ठप होने की कगार पर आ सकते हैं और कीमतें यानी कि स्टॉक मार्केट में LNG के दाम रातों रात $25 पर मिलियन मेट्रिक
तक पहुंच चुके हैं, जो कि सामान्य से लगभग 2 गुने हैं। अब भारत क्या कर रहा है, जरा इसका जवाब आप जानिए, जिसका जवाब जानना आपका बहुत जरूरी है। दरअसल गैस अथॉरिटी और पेट्रोनेट LNG अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से तत्काल स्पॉट खरीदने के लिए टेंडर निकाल रही हैं। LNG के कैरियर यानी कि चार्टर रेट्स 2 लाख प्रति बैरल के पार चले जा चुके हैं, यानी कि जिन कैरियर्स के अंदर ये LNG इंपोर्ट कराई जाती है उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं, उनके इंश्योरेंस बढ़ चुके हैं। इसलिए भारत ने अपनी सप्लाई चेन तुरंत डाइवर्ट करने का फैसला किया है। मोस्टली हमें ऑस्ट्रेलिया से गैस मिल जाएगी, अमेरिका भी प्रोबेबली हमें गैस दे देगा। अगर ये 2 देश बात नहीं मानते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास रशिया का एक बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी से शायद ही अब कॉम्प्रोमाइज करें। वहीं भारत सरकार UAE की एडनॉक और अमेरिका के साथ G2G स्तर पर बातचीत कर रही है, ताकि ऑप्शंस तलाशे जा सके और गैस के रास्ते मिल सकें। बस हम सबके लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार ने फिलहाल CNG और PNG सप्लाई चेन को प्राथमिकता दी है, ताकि कतर के शटडाउन के 1 हफ्ते ज्यादा अगर चलता है तब भी भारत के अंदर ट्रांसपोर्टेशन और किचन पर इसका असर ना दिखे। अदरवाइज अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है और कतर अपनी सप्लाई चेन नहीं मेंटेन करता है और प्रोडक्शन नहीं शुरू किए जाते हैं तो डेफिनेटली हमें इसका असर झेलना पड़ेगा। लेकिन चलिए कुछ और आंकड़े बताते हैं कि अभी तक तो बात सिर्फ और सिर्फ कतर की गैस पर थी, लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भारत के और कौन से व्यापार हैं जिसका इम्पैक्ट भारत पर आ सकता है। दरअसल भारत और मिडिल ईस्ट का रिश्ता केवल तेल का नहीं बल्कि कुछ और चीजों का है। अगर अकेले मिडिल ईस्ट के साथ भारत के व्यापार की बात की जाए तो ये आंकड़ा सिर्फ साल 2024-25 का है, जहां पर खाड़ी के देशों के साथ हमने करीब 184 बिलियन डॉलर का व्यापार किया था। भारत ने यहाँ पर करीब 50 अरब डॉलर का सामान बेचा, जिसमें बासमती चावल, मसाले, ज्वेलरी, रिफाइंड पेट्रोलियम सब कुछ शामिल है। और इंपोर्ट की बात की जाए तो हमने लगभग 134 अरब डॉलर का सामान खरीदा है, जिसमें 80% तो हिस्सा कच्चा तेल और गैस का ही है। युद्ध की वजह से सप्लाई चेन 1 महीने के लिए बाधित हो सकती है और आमतौर पर 25,000 करोड़ रुपए का भारत को नुकसान होगा। वहीं भारत और कतर के बीच कुछ और चीजों पर बातचीत चल रही थी। फिलहाल अब ये बातचीत और ये डील्स होल्ड पर जा चुकी हैं, लेकिन ये कितनी जरूरी थी चलिए आपको बताते हैं। दरअसल भारत ने कतर के साथ हाल ही में 78 अरब डॉलर की एक मेगा LNG डील 2048 तक के लिए साइन की थी, क्योंकि ये डील कोई नई डील नहीं बल्कि एक पुरानी डील थी, इसे रिन्यू किया गया। भारत अपनी कुल जरूरतों का 48 से 50% कतर से लेता है, इसीलिए हमने ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। दूसरा है बायलैटरल ट्रेड। सिर्फ गैस को छोड़ दिया है तब भी दोनों देश के बीच व्यापार सालाना लगभग 18 से 20 बिलियन डॉलर होता है और कतर में करीब 8 लाख भारतीय रहते हैं, जो कि हर साल अरबों डॉलर का रेमिटेंसेस भारत को भेजते हैं। इसी वजह से भारत आज दुनिया का वो इकलौता देश बन चुका है जो कि सबसे ज्यादा विदेशी रेमिटेंसेस रिसीव करता है। अब इस युद्ध से 4 बड़े झटके भारत को लग सकते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट के साथ, ना कि सिर्फ कतर के साथ। पहला, कच्चा तेल महंगा होगा, जो कि 85% भारत की जरूरतों को यहीं से पूरा करता है। अब कच्चा तेल लगभग $100 प्रति बैरल को पार करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है ये बेकाबू हो सकता है। दूसरा है रेमिटेंसेस पर संकट आ सकता है। 90 लाख भारतीय मिडिल ईस्ट में रहते हैं और भारत में 40 से 45 बिलियन डॉलर यहाँ से पैसा भेजा जाता है, वो कि पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है। अनदर इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिस पर सीधा असर पड़ेगा, जो कि G20 में शुरू हुआ। इस पर कुछ इनिशियली काम भी शुरू हुआ, लेकिन अब लगता नहीं पॉसिबल हो पाएगा। और कॉमर्स की घेराबंदी, ईरान ने इसे रोकने का फैसला कर लिया है और इसके बाद क्या ही होगा ये अमेरिका, ईरान, इजराइल मिलकर के ही तय करेंगे। हालांकि भारत से बहुत दूर ये युद्ध नहीं हो रहा और क्योंकि हम मिडिल ईस्ट पर निर्भर है इसलिए इसका असर भारत। बाकी इस पर क्या सोचते हैं आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।